हाय स्टूडेंट, आज हम हिंदी का 7th स्टैंडर्ड का नया लेसन पढ़ेंगे। जिस लेसन का नाम है शब्द संपदा। शब्द मतलब वर्ड्स और संपदा मतलब प्रॉपर्टी, वर्ड्स की प्रॉपर्टी। हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स की प्रॉपर्टी है। हमें पता चलता है कौन से वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स, कौन से नेगेटिव वर्ड्स है जो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमें हमेशा नेगेटिव वर्ड से दूर रहना चाहिए और हमेशा अपने पास क्या रखना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स की क्या रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। तो आज हम ये लेसन में पढ़ते हैं, ठीक है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है, क्या इसका तुम्हें पता है? तो इसमें क्या बोल रहे कि आदिम अवस्था मतलब बहुत पुराने टाइम से जो ह्यूमन बींग्स ने नया नया खोज निकाला। मतलब एशियन टाइम पे ह्यूमन बींग्स के पास लैंग्वेज नहीं थी, वो कुछ बोल नहीं पाते थे, सिर्फ इशारा करके एक दूसरे का क्या फीलिंग्स जो भी उनको बताना रहता था वो सिर्फ इशारा करते थे। बट जैसे जैसे मनुष्य जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, नया नया हर चीज़ नया नया कर रही है, डेवलप कर रही है। तो जैसे एशियन टाइम से मॉडर्न पीरियड आया, तो वैसे वैसे क्या आया, हमारे यहाँ पे भाषा आया। तो भाषा से हमें क्या पता चलता है कि हम भाषा से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो सब किससे पता चलता है, हमें भाषा मतलब शब्द से पता चलता है। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। तो इसमें क्या बोल रहे कि अधिकांश मतलब मेजॉरिटी, मैंने मीनिंग लिखा है मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी लोग, मतलब मेजॉरिटी ह्यूमन बींग्स क्या कहते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स का ब्रेन अगर डेवलप नहीं होता, मतलब ह्यूमन बींग्स का ब्रेन का अगर प्रोग्रेस नहीं होता, कल्चर मतलब पुराने ज़माने से अगर अभी तक वो मतलब पुराने ज़माने में ही रहता तो कुछ नई चीज़, नया डेवलपमेंट नहीं आता। तो वही बोल रहे कि ह्यूमन बींग्स के ब्रेन के प्रोग्रेस के वजह से हमें क्या बहुत सारी नई नई रूट्स मिली है, मतलब न्यू रूट्स और न्यू डिसीशंस। हम लोग कौन सी चीज़ हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम लोग को कौन सी न्यू चीज़, न्यू टेक्निक मिल सकती है, वो सब किसके वजह से हमें मिला है, ह्यूमन ब्रेन के वजह से मिला है। यह उत्तर अपूर्ण है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये उत्तर क्या, मतलब ये आंसर क्या है, इनकम्प्लीट है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि मतलब पहले इन्होंने क्या बोला कि ये आंसर क्या इनकम्प्लीट है, फिर वो बाद में क्या बोलते हैं कि ये आंसर तब कंप्लीट होगा जब ह्यूमंस बीन की प्रगति इसलिए हुई जब ब्रेन ने किसकी खोज की, भाषा की खोज की। ह्यूमन बीन्स अगर सपोज भाषा नहीं रहता तो हम लोग भाषा से एक दूसरे का जो माइंड में थॉट चल रहा है वो हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाते। तो जैसे भाषा आया वर्ल्ड में, मतलब भाषा जिसने खोज किया उसके वजह से क्या हुआ, नई नई टेक्निक, नई नई चीज़ क्या हुई, बनना स्टार्ट हुई। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। तो क्या बोल रहे कि भाषा ही हमारी क्या मेन रूट है, मतलब भाषा ही हमारा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस, मतलब हम लोग डेवलप हो रहे। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। तो क्या बोल रहे कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड में जो भी नॉलेज मिल रही है, जिससे भी मिल रही है, वो सब किससे प्रोग्रेस हो रहा है, सिर्फ भाषा के वजह से ही हो रहा है। भाषा नहीं रहता तो कुछ भी नहीं हो पाता, हम बोल भी नहीं पाते। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित कर्मबद्ध संयोजन। तो क्या बोल रहे कि भाषा का मीनिंग क्या, हर एक वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से पूरा उसको अरेंज करना, उसको सीक्वेंस में लगाना। कर्म संयोजन मतलब टू कीप वर्ड्स इन अ सीक्वेंस, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में बैठाना, फिर उसका वर्ड्स या स्टेटमेंट क्या करना, उस स्टेटमेंट बनाने का, फिर स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, प्रॉपरली उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। तो ये क्या बोल रहे कि शब्दों का जो संसार है, मतलब शब्द का जो वर्ल्ड है वो क्या बहुत डिफरेंट है। विचित्र मतलब डिफरेंट। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। तो क्या बोल रहे कि जो वर्ड्स का पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो वर्ड्स इतने पावरफुल रहते, इतने स्ट्रॉन्ग रहते, तो उनकी तरफ हमारा क्या नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है।
शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। अगर शब्द रहेगा तो ही हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर शब्द है तो ही हमें क्या मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है। और नॉलेज मिल रहा है तो हम लोग एक दूसरे से क्या है, नॉलेज और ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वर्ड्स है, अगर शब्द है तो वो क्या करेंगे, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ेंगे। अगर शब्द है तो भी एक दूसरे को बुरा बोल के क्या हो जाता है, मनुष्य मतलब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से क्या हो जाता है, नफरत, एक दूसरे से नफरत करने लगता है और बात करना क्या कर देता है, छोड़ देता है। मतलब शब्द दो चीज़ के लिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए भी यूज़ होती है और नेगेटिव चीज़ के लिए भी यूज़ होती है। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है। तो इसमें क्या बोल रहे कि विज्ञान मतलब साइंस की दृष्टि से, साइंस की नज़र से अक्षर जो वर्ड्स है वो क्या एक साउंड प्रोनाउंस करती है और एक चिन्ह मतलब एक साइन बताते हैं अपने। निर्जीव है, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो सिर्फ दिखती है बट कभी वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवित बनाता है। अभी सपोज कोई नॉन लिविंग थिंग है, जब हम नॉन लिविंग थिंग कभी उसका कुछ चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जैसे कि झाड़ कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता, सिर्फ वो हमें दिखता है। तो अगर हमारे पास शब्द ही नहीं रहता तो हम उसे नाम कैसे देते। जब हमारे पास शब्द है तो हमने वो चीज़ को क्या दिया है, वो झाड़ को, टेबल को, किसको भी क्या नाम दिया, एक नाम दिया किसी चीज़ को भी, तो उसे क्या बनाता है, जीवित, मतलब उसे भी एक लाइफ देता है। जब शब्द जीवित हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। तो क्या बोले कि जब वर्ड्स पूरी अच्छे तरह से क्या हो जाते हैं, बन जाते, तो उसमें ह्यूमन बींग्स की क्या आने लगती है, क्वालिटी आने लगती है। जैसे कि अच्छे वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स है, तो वो पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का भी वैसे, अगर कोई अच्छा इंसान अच्छा है तो उसमें सब कौन सी क्वालिटी रहती है, पॉजिटिव क्वालिटी रहती है। तो शब्द भी अगर अच्छे हैं तो उसमें भी कौन सी क्वालिटी रहती है, हर एक पॉजिटिव क्वालिटी रहती है। अगर शब्द बुरे हैं तो उसमें कौन सी क्वालिटी रहती है, नेगेटिव क्वालिटी रहती है। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। तो इसमें क्या बोला है कि मतलब ह्यूमन बींग्स के जितने बिहेवियर है ना, कौन से ह्यूमन बींग्स के अच्छे बिहेवियर है, कौन से ह्यूमन बींग के नेगेटिव है, और किसी ह्यूमन बींग्स के दोनों है। जब उसको अच्छा दिखना रहता है तब वो अच्छा दिखता है, जब उसको खराब दिखना रहता है तब वो क्या करता है, खराब। तो वही बोल रहा है कि जैसे ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है, जैसे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर है, वैसे ही किसके पास है, शब्द मतलब वर्ड्स के पास भी सब सेम क्वालिटी शब्द के पास भी है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोग, मतलब जैसे देखो कुछ जोकर है, कॉमेडी सर्कस हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबको हंसाने का काम करते हैं। तो वैसे ही जैसे लोग किसी और को हंसाना चाहते तो वो हंसाते, वैसे ही वर्ड्स भी, शब्द भी क्या रहते हैं, दूसरे लोगों को क्या करने का काम करते हैं, हंसाने का काम करते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं वैसे ही कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो इसमें क्या बोले कि जैसे कुछ शब्द मतलब कुछ इंसान लोग क्या करते हैं कि वो दुखी है तो क्या सोचते हैं कि सामने वाला कैसे खुश रह सकता है, तो उसको भी क्या करते हैं उन लोग दुखी करते हैं। तो मनुष्य भी एक दूसरे को क्या करता है, दुखी करने का सोचता है। तो ऐसे शब्द भी है जो दूसरे को क्या करता है, तकलीफ देता है। तो ऐसे जो हम प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे जो अच्छे वर्ड्स नहीं रहते, जो बुरे रहते, जो सामने वाले को तकलीफ होती है, ऐसे वर्ड्स हम लोग को प्रोनाउंस नहीं करने चाहिए। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं कि दूसरे को रुलाने के लिए ऐसे बुरे शब्द बोलते हैं, तो वो क्या, सामने वाला क्या हो जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। मतलब इसमें क्या बोला है कि कुछ लोग मतलब कुछ ह्यूमन बींग्स या कुछ, मतलब जैसे हम लोग के फ्रेंडशिप में हम लोग के बहुत सारे फ्रेंड रहते हैं, बट उसमें से एक हमारा, सपोज हमारे पास 4 फ्रेंड है, 4 में से हमारा एक कौन रहता है, बहुत बेस्ट फ्रेंड रहता है, वो हमारा फेवरेट रहता है। तो वैसे ही शब्द होते हैं, बट शब्द में भी हमारे बहुत 1-2 शब्द क्या होते हैं, मतलब 1-2 वर्ड्स क्या होते हैं
क्या होते हैं, एकदम फेवरेट होते हैं, प्रिय। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। तो इसमें क्या बोला है कि वो जो हमारे फेवरेट शब्द रहते हैं, हमारे फेवरेट वर्ड्स रहते हैं, उन्हें हमें क्या करने की इच्छा होती है, बार बार सुनने की, या फिर बार बार हम अपने मुंह में बोलते रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे सुनते रहते हैं और बोलते रहते हैं। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं। तो दूसरी तरफ क्या होते हैं, कुछ शब्द अच्छे भी होते हैं, दूसरी तरफ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, चीट करते। धोखा मतलब चीट, धोखा भी देते हैं, चीट भी करते हैं हमें। कुछ नर्तक होते हैं तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। तो इसमें क्या बोला कि कुछ शब्द मतलब शेमलेस, नर्तक मतलब शेमलेस, मतलब कुछ भी बोल दो सामने वाले को तो क्या हो जाता है, एकदम शर्म आ जाती है, बुरा हो जा मतलब एकदम बुरा लग जाता है। और एक कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्टफुली बात करते, एकदम हर एक इंसान को क्या करते, रिस्पेक्ट देते। ऐसे शब्द होते हैं जो रिस्पेक्ट से बात करते, फिर वो उनमें कल्चर, ट्रेडिशंस, हर एक चीज़ से अच्छे से प्रोनाउंस किया जाता है, उसमें कोई बैड प्रोनाउंसिएशन नहीं रहता है, तो वो सब है। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ शब्द क्या होते हैं कि हमें निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव बना देते हैं। जैसे कि हम कुछ कर रहे बट हमारे माइंड में हमने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मतलब मुझे पढ़ाई में मुझे आज 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में 85% चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे बट हमारा कोई फ्रेंड है या फिर हमारा कोई बुरा सोचता है, तो वो हमें आके क्या बोलता है कि तू इतना मेहनत कर रहा है तो भी तुझे इतना अच्छा परसेंटेज नहीं मिल रहा है, छोड़ अभी तू इतना मेहनत मत कर, तुझे जो मिलना रहेगा वो तेरे को मिल ही जाएगा तेरे फ्यूचर में। तो ऐसे बहुत सारे बुरे वर्ड्स भी रहते हैं जो हमारे माइंड में एक थॉट बना लेते हैं कि हम लोग ने कितना मेहनत किया तो भी हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मिल जाएगा, नहीं है। तो नहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे भाग्य में मतलब हमारे फ्यूचर में अगर हमारे लाइफ में आगे जाके खुशी नहीं है तो हमें खुशी नहीं मिलेगी। अगर हमारे लाइफ में आगे जाके दुख है मतलब सैडनेस है तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ सैडनेस ही सैडनेस मिलेगा। तो न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, मतलब अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं, अगर हम लोग कुछ भी नया काम करते हैं तो हम लोग को एक सबसे पहले तो हमारा थॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम नया काम कर रहे तो हम कभी भी नेगेटिव थॉट से हमारा काम नहीं स्टार्ट कर सकते, तो हमारा थॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी काम करेंगे उसमें हमारा क्या देंगे, 90% मतलब 90% क्या देंगे, हमारा हार्डवर्क, परिश्रम मतलब हार्डवर्क। 5% बुद्धि की ओर और 5% क्या देंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस देंगे। हम सोचेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, अगर वो काम सही नहीं है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। तो वो हम अपना दिमाग लड़ाएंगे उसके अंदर कि मतलब सामने वाला बोल रहा है कि तू ये कर, तेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो हमें उसके बोलने पे नहीं करना चाहिए, हमें अपना दिमाग लगाना, बुद्धि लगानी चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो हमें करना चाहिए, वरना हमें नहीं करना चाहिए। और 5% सहयोग की ज़रूरत होती है और 5% सबका मतलब टुगेदरनेस होना चाहिए। मतलब अगर मेरे को ये काम करना है तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, उसमें मेरे जो भी मतलब मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली मेम्बर है, वो सबको पूछ के हमें वो काम क्या करना चाहिए और सबका क्या रहना चाहिए, टुगेदरनेस रहना चाहिए। मतलब सब एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, उसमें हेल्प करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णता देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो वो क्या बोले कि कौन सा भी काम हमें कंप्लीट करने के लिए 90% क्या होना चाहिए, परिश्रम, मतलब 90% हार्डवर्क होना चाहिए पूरी तरह से। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकाल बाहर करना चाहिए। तो क्या बोले कि जो वर्ड्स हमें नेगेटिव सोचने के लिए फोर्स करते हैं, जैसे कि हम लोग
कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट बाद में जाके वो थॉट हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि छोड़, हम नहीं करेंगे, जो हमारे भाग्य में लिखा रहेगा वो हो जाएगा, नहीं मेरे से ये हार्डवर्क नहीं होगा, मेरे से परिश्रम नहीं होगा। तो ऐसे सब विचार, ऐसे सब थॉट्स क्या करनी चाहिए, हमारे हमारे दिमाग में से क्या करना चाहिए, उन्हें निकाल बाहर, मतलब उनको बाहर हमेशा हमेशा के लिए बाहर फेंक देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। तो इसमें क्या बोला कि मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी मराठी एक लैंग्वेज नहीं, अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है कि जो अलग अलग स्टेट में चाहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से क्या करते हैं, मित्रता मतलब फ्रेंडशिप कर लेते, क्या कर लेते, फ्रेंडशिप कर लेते, अलग अलग वर्ड से, अलग अलग शब्द से क्या करते हैं, फ्रेंडशिप। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। तो देखो, अगर हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं कि हमसे भी बात करते, बट अगर वो कौन से और किधर और जगह पर चले गए तो वहाँ पे भी उनके क्या बन जाते, फटाक से फ्रेंड्स बन जाते। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते, और मतलब ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं कि मतलब वो इतना जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना सकते, उनको टाइम लगता है फ्रेंड्स बनाने के लिए। बहुत वो पहले फ्रेंड्स को समझते हैं कि कैसा फ्रेंड्स है, अच्छा है कि नहीं, इसका बिहेवियर अच्छा है कि नहीं है। तो हम लोग ये सब देखकर फिर हम लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना किसी को भी अपने फ्रेंड्स बना देते। तो वही मतलब बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स फटाक से बना लेते हैं, फटाफट, और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स क्या करता है, बहुत उनको अच्छे से देखकर, उनकी अच्छी सी मतलब बिहेवियर ये सब देखकर क्या करता है, उनको अपना फ्रेंड बनाता है। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। तो क्या बोल रहे कि वर्ड्स मतलब शब्द का भी क्या होता है, ऐसा ही स्वभाव, मतलब उनका भी ऐसा क्या होता है, बिहेवियर होता है, उनका भी ऐसा क्या होता है, बिहेवियर होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए हैं वहाँ भी भाषाओं में घुल मिल गए। तो क्या बोल रहे कि ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी वर्ड्स है, जो कौन से भी स्टेट में, कौन से भी कंट्री में गए, उन्होंने क्या किया है कि वो वर्ड्स के साथ क्या कर दिया, फ्रेंडशिप कर दिया। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। तो ये सब कौन से वर्ड्स है, इंग्लिश वर्ड्स है, जो यहाँ पे हम लोग अपने महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ द यूज़ करते। तो उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स ने कैसे अपने महाराष्ट्र की लैंग्वेज से, मतलब मराठी लैंग्वेज से कैसे फ्रेंडशिप कर दी है। कहा जाते हैं कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि इन लोग क्या बोल रहे हैं कि तमिल मतलब जो साउथ इंडियन लोग हैं ना, तमिल भाषा वाले, वो क्या करते कि जो उनका लैंग्वेज है ना, वो सिर्फ अपने उनके फैमिली, द्रविड़ मतलब जो साउथ इंडियन परिवार है ना, उनके स्टेट तक की वो लिमिट तक है। सीमित मतलब वहीं तक लिमिट है। जो साउथ फैमिली रहेगी वो उनकी भाषा उनके घर पे ही बोलेगी, बाहर वाले को किसी को उनकी भाषा समझ में भी नहीं आती और कुछ पता भी नहीं चल रहा। तो इसलिए हम लोग को तमिल भाषा इतनी समझ में नहीं आती। बाकी मराठी, इंग्लिश और हिंदी तो हमें समझने भी आती है और हम क्या करते हैं, वो बोल भी पाते। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। तो क्या बोल रहे कि जो तमिल भाषा है वो क्या नहीं करना चाहती है, किसी से भी फ्रेंडशिप करना नहीं चाहती है। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। तो इसमें क्या बोल रहे कि अलबत्ता मतलब हावेवर, कैसे भी हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स है जो सबके साथ मिलजुल गए, बट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो अभी भी फ्रेंडशिप करना क्या उनका बाकी है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो अपनी फ्रीडम, अपनी वैल्यू क्या करते, वहाँ पे वो जगह पर क्या, या फिर जहाँ पे वो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनकी वैल्यू क्या रखते, वहाँ पे रखते। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। तो क्या बोल रहे कि मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, ऐसे हाई वर्ड्स है, ऐसे बहुत मतलब ऐसे पावरफुल वर्ड्स है जो अपने बहुत बड़ी बड़ी जगह पर ही क्या है, सीमित है, मतलब बाहर जाते ही नहीं है।
कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है कि जो किसी और वर्ड्स के साथ क्या करते, मिल जाते। तो जो स्वतंत्र मतलब फ्रीडम, जो उनका फ्रीडम रहता है वो क्या हो जाता है, छूट जाता है और वो किसी और वर्ड्स के साथ क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं और उनका कुछ अलग ही मीनिंग बन जाता है। ठीक है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने। तो इसमें क्या बोला है कि हिंदी के कुछ ऐसे भी शब्द है कि जो दो डिफरेंट लैंग्वेज से क्या है, बने। ठीक है। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। तो मतलब अब वो किसके ही हैं, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के ही है। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, वर्षगांठ मतलब बर्थडे, और मांग पत्र मतलब जो शादी का इनविटेशन कार्ड रहता है ना, वो। हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताबगर अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री। तो मतलब अरबी और फारसी में थानेदार बोलते थे, और अभी हम लोग क्या बोलते कि थानेदार को क्या बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड्स हम लोग सुना है। और किताबघर मतलब जो किताब का घर रहता है ना, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, उससे बोलते हैं लाइब्रेरी बोलते हैं। अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, अरबी फारसी अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। तो ये सब मतलब बता रहे कि ये सब डिफरेंट लैंग्वेजेस का क्या है, वर्ड्स है। उन्होंने कैसे अपना वर्ड्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके कैसे अपना एक नया मीनिंग, एक नया वर्ड बना दिया। इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। तो क्या बोले कि इंग्लिश के वर्ड, जब हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स एक दूसरे से जॉइंट होते तो हिंदी का जो वर्ड्स है, हिंदी शब्द का जो संसार है, मतलब वर्ड्स का जो संसार है, वो भी क्या हो गया, बहुत समृद्ध, मतलब बहुत क्या हो गया, फेमस हो गया, बहुत सक्सेसफुल पा लिया। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। तो मतलब वो क्या बोल रहे कि कुछ शब्द ऐसे अपनी मम्मी को फेवरेट होते हैं कि वो अपना स्टेट या अपना कंट्री छोड़ के कहीं और दूसरी कंट्री या स्टेट में जाते ही नहीं, उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए वो वही कंट्री या स्टेट में रह जाते। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में अब जाकर अपने लिए जगह बना लेते। तो वो बोल रहे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कि वो कहीं पे भी जाके दूसरी भाषा से क्या कर लेते, फ्रेंडशिप कर लेते। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी लैंग्वेज दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में जाएगी तो वहाँ पे भी फेमस होगी, और उनकी लैंग्वेज और शब्द यहाँ पे आएंगे तो हमें, मतलब हमारी भाषा का भी उनको मीनिंग पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स क्या बोलते, किसका क्या मीनिंग है, और उनकी भाषा, उनके वर्ड्स का भी हमें क्या पता चलेगा, मीनिंग पता चलेगा। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है कि जो डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्री से आ रहे, तो उन्हें क्या करो, आने दो, रोको मत उन्हें। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। तो ये सब कौन से वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स है, फारसी वर्ड्स है। तो बहुत सारे वर्ड्स के इसके अंदर मिक्स है, तो उन्हें हम क्या करें, आने दे रहे, और हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल में, हम लोग रोज़ डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं।
परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो क्या बोले कि हमारे पास हमारे हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल है, उसे प्रोनाउंस करने के लिए हमें कितना अच्छा लगता है। तो वो वर्ड्स के बदले हमें कोई और लैंग्वेज क्या नहीं करनी चाहिए, यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। तो क्या बोले कि हम पापा, जैसे हमारे पास माँ के लिए और पिता के लिए मतलब मम्मी और डैडी के लिए बहुत सारे, मतलब ये दो वर्ड्स हिंदी के प्योर वर्ड्स है, जो हम ये दोनों वर्ड्स के बदले बहुत सारे क्या अलग अलग वर्ड्स यूज़ करें। जैसे कि हम क्या कौन से वर्ड्स यूज़ करें, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, कोई डैडी, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों की अपमानित करना है। तो मतलब माँ और पिता के लिए माँ भी बोल सकते हैं हम लोग मम्मी को, और पिता भी बोल सकते हैं। और ये सब जैसे कि यहाँ पे दिया ना, जैसे तो ये सारे वर्ड्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मम्मी डैडी को बोल सकते हैं। बट हम लोग ये सब वर्ड्स मतलब अम्मा, बाबा, ये सब वर्ड्स को छोड़कर हम लोग ने नया वर्ड्स कौन सा लिया है, हम लोग क्या बोलते हैं अपने माँ और पिता को मम्मी और डैडी। मतलब ये सब ये न्यू जो बाहर से लैंग्वेज आई हम लोग ने उसको क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर दिया है। अपनी भाषा डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसे सब वर्ड्स यूज़ करके हम लोग किसका इंसल्ट कर रहे हैं, अपनी हिंदी मातृभाषा, अपनी हिंदी जो नेशनल लैंग्वेज है उसका क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसल्ट कर रहे हैं। हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के लिए पूर्व हमें सोचना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि जो हम अपने मुंह से, मुख मतलब जो हम अपने मुंह से निकालते हैं, तो हमें मुंह से हमेशा सूटेबल वर्ड्स ही निकालने चाहिए, मतलब अच्छे वर्ड्स ही निकालने चाहिए, कभी भी खराब वर्ड्स नहीं निकालने चाहिए। अगर हम अपने मुंह से खराब वर्ड्स निकालेंगे तो हमारे पे पॉइंट आउट होगा कि हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे, हमारा बिहेवियर कैसा है, तो वो सब हमारे पे क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट हो जाएगा। तो हमेशा हमें कौन सा वर्ड्स निकालना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स निकालना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। तो मतलब इसमें क्या बोला है कि हम कम से कम बोले और हमें जो बोलना है वो ही सेंटेंस में क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ताकि किसी को ज़्यादा ऐसा बुरा भी नहीं लगे। जो हमें बोलना है वो हम लोग वो सेंटेंस में वो इसमें क्या कर देना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। तो ये कला मतलब ये आर्ट हमें कैसे मिल सकता है, डिफरेंट बुक हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपने हार्ड वर्क करेंगे, ये सब करें, बुक अलग अलग डिफरेंट बुक पढ़ेंगे, उसका बुक में जो वर्ड्स है वो जो हमें नहीं समझेगा उसका मीनिंग समझेंगे, तभी हमें क्या पता चलेगा, शब्द का मीनिंग पता चलेगा। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। तो उसमें क्या बोला है कि सिर्फ अगर हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से कोई भी एक बुरा शब्द या गलत वर्ड बोल दिया तो उससे हमारे फ्रेंडशिप में क्या पड़ जाएगी, दरार, मतलब वो कभी हमसे बात ही नहीं करेगा, हमारे से बात करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इससे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो इसमें क्या बोला है कि हमें कब, कहाँ और किसके सामने कौन से वर्ड्स यूज़ करने, ये हमें कैसे पता चलेगा, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, हमें खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हम सामने वाले को देखकर समझ सकते हैं कि अगर ये इंसान अच्छा है तो हमें इसके साथ भी अच्छे से ही पेश आना है, हमें उसे कुछ बुरा नहीं बोलना है। और मार्गदर्शन, हमें हमेशा अपने बड़ों से क्या लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए कि हमें कौन से शब्द कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, कहाँ कौन से शब्द गलत है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये शब्द का, ये सब हमें अपने बड़ों से क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जिस शब्द की हमें अर्थ मतलब मीनिंग नहीं पता है, वो शब्द का हमें उसका अर्थ हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए।
सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसे उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। तो इसमें क्या बोला कि जो सुंदर, जो हमें टीचर पढ़ाती है वो सब शब्द क्या होते हैं, बहुत अच्छे ही होते हैं। वही शब्द हम कहाँ लिखते हैं, एग्ज़ाम में लिखते हैं, और उसके वजह से हमें क्या मिलता है, एग्ज़ाम में क्या मिलता है, श्रेणी मतलब मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते तो हमें भी इफेक्ट होता है, और जिसको हम बोल रहे हैं उसे भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है, मतलब हर एक लोगों के पास अपनी खुद की एक वर्ड प्रॉपर्टी होती है। वर्ड प्रॉपर्टी में सब आता है, पूरे पॉजिटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, सब वर्ड्स आते हैं। सिर्फ हमें समझना है कि हमें कौन से शब्द कहाँ पे, कभी और क्यों यूज़ करने चाहिए, वो हमें सोचना है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। अगर हमें और नए नए वर्ड्स पता करने और नए नए वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज़ स्कूल में लाइब्रेरी होती है, फिर बहुत न्यूज़पेपर होते हैं, ये सब क्या करना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। हम अगर कौन सी बुक रीड कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, और अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। उस डिक्शनरी में वो वर्ड रहता है, तो जिससे हमें क्या पता चल जाता है, उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग पता चल जाता है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो इसमें क्या बोला है कि अगर तुम रोज डिक्शनरी का एक पेज कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो तुम्हारा जो वर्ड प्रॉपर्टी, मतलब जो वर्ड्स है उसमें और क्या आ जाएगा, और डेवलप हो जाएंगे, और तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारी वर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मतलब शब्द संपदा, जो तुम्हारे पास जितने वर्ड्स है उसमें से और ऐड होते जाएंगे। तुम जितनी डिक्शनरी पढ़ोगे रोज, एटलीस्ट नहीं होता तो भी एक हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओगे। तो क्या बोलेंगे, अगर तुम्हें अपनी खुद की शब्द संपदा, अपनी खुद की वर्ड प्रॉपर्टी, जानकारी, मीनिंग जानना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोज़ अपना जो रीडिंग, आपका जो रीडिंग का है वो क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो क्या बोले कि तुम भी क्या करना शुरू करो, स्टडी करना शुरू करो। अगर तुम्हें क्या बनना है, शब्द संपदा का मालिक बनना है, तो तुम भी क्या करो, स्टार्ट करो। तो ये पूरे लेसन में हमें पता क्या चला कि हमें कौन सा वर्ड्स किसके सामने कब कहाँ यूज़ करना चाहिए। हमें हमेशा हर एक वर्ड्स का मीनिंग जानते रहना चाहिए, डिक्शनरी पढ़ना चाहिए, और हमें हमेशा बड़ों से जानना चाहिए कि हमें ये शब्द का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, और हमें कम से कम बोलना चाहिए। अगर हम बोल भी रहे तो हमें 2 बार सोचकर बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।